आपके जूते पुराने हो जाते हैं, आप जूते को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, आप कपड़ों को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। आपके घर में कूड़ा होता है ना, तो आप कूड़े को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। लेकिन हमारी पुरानी सोच, जमी हुई सोच, एक विचार, आखिर उसका क्या हमने सोचा कि इस सोच को उठाकर बाहर फेंकना है? हमने सोचा कि इस सोच की वजह से हमारी जिंदगी खराब हो रही है। आपको पता है, गधा बेवकूफ नहीं होता, गधा बस सवाल नहीं करता। आप गधे को कहेंगे यहां खड़ा हो जा, वो खड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे खा ले, तो वो खाने लगेगा। आप उसके ऊपर कोई बोझ डाल देंगे ना, तो वो बोझ उठाकर चलने लगेगा, क्योंकि वो सवाल नहीं पूछता। गधे ने कोई अपनी बाउंड्री सेट नहीं की हुई, इसलिए उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है। उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। उसने ये नहीं कहना कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मैं टायर्ड हूं। वो ना करना नहीं जानता। आप जानते हैं, हमेशा उस इंसान को दुनिया दबाती है जिस इंसान ने दबना सीख लिया। जिस इंसान ने दबना एक्सेप्ट कर लिया, उस इंसान को हमेशा दुनिया दबाती है। और कभी भी किसी कमजोर शरीर वाले इंसान को नहीं दबाया जाता, बल्कि कमजोर सोच वाले इंसान को दबाया जाता है। जिस इंसान की सोच कमजोर है, जो इंसान लोगों को एक्सेप्ट इजीली कर लेता है, उनकी बातों में आ जाता है, दुनिया उसी के ऊपर बोझ डाल देती है। दुनिया तैयार है। अब आप इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। लोग नशा करते हैं, लोग शराब पीते हैं, कोई तंबाकू खाता है, कोई ऐसे गलत काम करते हैं, और हर साल हम यही कहते हैं कि अब मैं अगले साल से ये काम नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं तंबाकू नहीं खाऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं, लेकिन 2, 4, 5, 10 दिन और उसके बाद वो सब कुछ करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने नशे को देखा, अपनी सोच को नहीं देखा। आखिर वो सोच आती कहां से है? क्या वो सोच आती है किसी फ्रेंड से मिलकर? क्या वो सोच आती है एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर? क्या वो सोच आती है किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर? उस सोच के ऊपर काम नहीं किया। उसने काम किया कि मैंने नशा छोड़ना है। माय डियर फ्रेंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जब तक आप अपनी सोच के ऊपर, अपने माइंडसेट के ऊपर काम नहीं करोगे, आपका नया जीवन शुरू नहीं होगा। अगर आप अपनी सोच के ऊपर काम करोगे, अपने माइंडसेट के ऊपर काम करोगे, अपने आप को प्रिपेयर करोगे। देखो, आज दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे को भटका सकती हैं। अब आपको एक एग्जांपल देकर सिखाता हूं। आपके फ्रेंड ने एक नया घर लिया, एक नई गाड़ी ली, एक नया बिजनेस स्टार्ट किया। आप उसे बहुत अच्छे से देख पाते हैं कि ये वेल स्टैब्लिश्ड है, ये वेल मेंटेन्ड है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो चुकी है, और एक मैं हूं। अब आपके माइंड में ख्याल क्या आता है कि यार ये तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, इसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन कुछ क्षणों के बाद ना आपके दिमाग में यह बात आ जाती है, या इसके पापा ने सपोर्ट किया होगा, इसकी फैमिली पहले से ही अच्छी थी, इसका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत रही, इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और एट द एंड हम लोग ये बात कह देते हैं कि ये जरूर कोई 2 नंबर का काम कर रहा होगा। 1 नंबर में तो ऐसा नहीं होता, 2 नंबर का काम कर रहा होगा। माय डियर फ्रेंड, कभी हमने ये सोचा कि हो सकता है वो मेरे से 4 गुना ज्यादा मेहनत करता हो सकता है वो मेरे से 4 गुना ज्यादा फोकस करता हो सकता है उसका अनडिवाइडेड अटेंशन हो, उसका फोकस बहुत जबरदस्त हो, वो नॉलेज लेता रहता हो, कुछ ना कुछ सीखता रहता हो। लेकिन हमारे माइंड ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमने अपनी जड़ सोच बना ली है। जड़ सोच मतलब फिक्स्ड माइंडसेट। एक जगह माइंड को ना रोक लिया है। आप जानते हैं कि जहां पर पानी रुक जाता है ना, उस पानी में गंदगी होने लगती है, और गंदगी होने से वो पानी कीचड़ बन जाता है। और मजे की बात यह है कि कीचड़ को सिर्फ पानी ही साफ कर सकता है। कीचड़ को उस पानी से हटाया जाता है। हमने अपनी सोच को कीचड़ जैसा नहीं बनाना। देखिए, एक जगह पर ना हमारी सोच रुक गई। अब मान लो 5 साल पहले आपका डाइवोर्स हुआ, बिजनेस फ्लॉप हुआ, आप स्टडी में अच्छा नहीं कर पाए, किसी ने आपकी इंसल्ट की, किसी ने आपकी बहुत ज्यादा इंसल्ट कर दी, या कुछ ऐसा कह दिया। अब वो एक ही विचार, एक ही सोच ने आपको पकड़ लिया है। आप एक माइंडसेट के साथ जी रहे हैं, एक ही आपका डेली रूटीन है, एक ही तरीके से आप उठते हैं, एक ही ढर्रे पर आप सोचते हैं, एक ही नजरिए से दुनिया को देख रहे हैं, एक ही नजरिए से अपने आप को देख रहे हैं, अपने हालात को देख रहे हैं, अपनी सिचुएशंस को देख रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, जड़ बुद्धि नहीं बनना, जड़ सोच वाला नहीं बनना। जरूरत है हमारे को बदलने की, जरूरत है अपनी सोच को बदलने की। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, शूज बदलते हैं, चश्मा बदलते हैं, मोबाइल को बदल लेते हैं, लेकिन सोच वही रह जाती है। सोच बदलने की कोशिश करनी है। एक ही ढर्रे पर नहीं चलना, एक लाइट देखते हुए नहीं चलना।
आपको पता है कि कहीं पहुंचना है, मान लो आपने कहीं पहुंचना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कहीं जाने से पहले, कहीं पहुंचने से पहले, किसी गोल को डिसाइड करने से पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? आखिर क्यों? आखिर कैसे? आखिर कब? किसके साथ? यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहुंच तो आप जाओगे, लेकिन उस पहुंचने में ना आपको मजा आना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए। रोते रोते नहीं पहुंचना। देखिए, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी शादी है, सब कुछ है, आपके बच्चे हैं, लेकिन वही काम, सारे काम जो आप कर रहे हैं, या तो आप रोते रोते कर सकते हैं, स्ट्रेस में कर सकते हैं, डिप्रेशन में कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग के साथ कर सकते हैं, या फिर अपने माइंडसेट को शिफ्ट करके, अपने ऊपर विश्वास करके, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को एक नया इंसान बनाकर आप उन्हीं कामों को एक नए ढंग से कर सकते हैं। और जब आप उन्हीं कामों को एक नए ढंग से करेंगे तो आपको नए रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको नए रिजल्ट्स मिलेंगे तो आपकी सोच आगे बढ़ेगी, आपकी सोच आगे बढ़ेगी, आपका नजरिया बढ़ेगा, आपका नजरिया बदलेगा। देखिए, आप दुनिया के बहकावे में मत आइए। दुनिया के पास बहुत सारी चकाचौंध वाली चीजें हैं, बहुत सारे आडंबर इस दुनिया में आजकल हो रहे हैं। और खास तौर से जब हम फोन देखते हैं तो बहुत सारे आडंबर दिखाई देते हैं। फोन देखने के बाद ना आप जब रील्स देखते हैं, उसमें कोई नया बिजनेस आ जाएगा, कोई नया बिजनेस आइडिया आ जाएगा, कोई आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएगा, कोई आपको नया घर दिखाएगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी। और इसी वजह से आपका माइंड बार बार फ्लक्चुएट होगा। कभी सैलरी की तरफ जाएगा, कभी तो बिजनेस की तरफ जाएगा, कभी तो वेजेस की तरफ जाएगा, कभी आपको लगेगा नया बिजनेस स्टार्ट कर लूं, कभी आपको लगेगा मेरे ही रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे, सबके रिलेशनशिप अच्छे चल रहे हैं, लोग नए घर में रह रहे हैं, मैं 10 साल से पुराने घर में रह रहा हूं। बहुत सारी बातें ना, ये सब आजकल हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर रही हैं। और इसी वजह से हम अपने आप को समझना भूल गए, इसी वजह से हम अपने आप को समझाना भूल गए, इसी वजह से हम अपने आप से ढंग से, शांति से बात करना भूल गए। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना कि क्या आप हर रोज अपने आप से सही तरीके से बात करते हैं? क्या आप अपने आप को सही तरीके से समझाते हैं? चलिए ये भी छोड़िए, क्या आप अपने आप को सही ढंग से समझते हैं? आप अक्सर कहते होंगे कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरे घर वाले नहीं समझते, मेरी मम्मी नहीं समझती, मेरी वाइफ नहीं समझती, मेरे बच्चे तक नहीं समझते। अरे आप अपने आप को सही ढंग से समझते हैं? आप आखिर हैं कौन? आप क्या कर रहे हैं? आपका माइंडसेट कैसा है? कहीं ये तो नहीं कि आप एक विचारधारा के पार्ट बने हुए हैं, सिर्फ एक विचारधारा। देखिए, विश्वास करना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास करना जरूरी है, अपनी सोच के ऊपर विश्वास करना जरूरी है। लेकिन सोचिए, गलत चीजों के ऊपर जो इंसान विश्वास कर लेता है, जिंदगी भर गलत चीजों के ऊपर विश्वास जमा कर रखता है, अपना विश्वास हिलने नहीं देता, यहां पर विश्वास जरूरी नहीं है। अपने विश्वास को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह विश्वास नहीं रह गया, यह अंधविश्वास हो गया, यह आपकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। आप जानते हैं ना वो बिल्ली वाला, आपको पता होगा, बिल्ली जब किसी को देखती है, अपने शत्रु को देखती है जो उसे खाने आ रहा होता है, वो आंखें बंद कर लेती है कि शायद कोई है ही नहीं, अब कोई है ही नहीं, क्योंकि आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद नहीं करनी, अपनी सोच को बदलना है, अपनी सोच को बंद नहीं करना, एक डिब्बे में पैक करके नहीं रखना। देखिए, मैं कहां पर बदल सकता हूं, कहां पर बदलाव की जरूरत है, कहां पर सामने वाला इंसान सही बात कर रहा है, कहां पर वो मेरे फेवर में बात की जा रही है, या कहां पर मुझे भटकाया जा रहा है। आज आप देखेंगे ना, दुनिया में भटकाने वाली चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी। किसी ने पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठा लिया, किसी ने कोई और झंडा उठा लिया, कोई किसी के पीछे चल दिया, कोई नारे लगा रहा है, कोई कहीं पर बैठ गया, लोगों के पीछे चलने लगा। अपना दिमाग यूज करिए। जितना आप अपना दिमाग यूज करेंगे, अपने बारे में सोचेंगे, शांत मन से एकांत स्थान पर अपने बारे में सोचेंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, सोच से क्लैरिटी आनी चाहिए, सोच से कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए, सोच से आपको नई राह दिखनी चाहिए, सोच से रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। आप देखिए, क्या आपकी सोच से रास्ते खुल रहे हैं, या आपकी सोच से रास्ते बंद हो जाते हैं? क्या आपकी सोच से आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को खुशी मिल रही है, या आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट हो जाती है? देखिए, आपकी सोच आपको नई राह दिखाती है, या आपको पुराने ढर्रे पर लेकर चली जाती है। माय डियर फ्रेंड, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यह है कि आप लाइफ में ग्रो करें, आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, अपने आप को समझें, लोगों की मदद करें,
सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।